लोगों की राय, मुल्ला नसरुद्दीन का किस्सा। पीपल्स जजमेंट, मुल्ला नसरुद्दीन। स्टोरी इन हिंदी। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन अपने पुत्र के साथ किसी काम से दूसरे गांव गया था। साथ में वह गधा भी लेकर गया था। दोपहर तक काम निपटाकर वे सब लौटने लगे। गधा साथ था, लेकिन मुल्ला और उसका पुत्र पैदल ही चल रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद मुल्ला का पुत्र थक गया और हाँफने लगा। उसे हाँफता हुआ देख मुल्ला बोला, बेटा तुम थके हुए जान पड़ते हो, ऐसा करो गधे पर बैठ जाओ। पुत्र गधे पर बैठ गया और मुल्ला साथ साथ पैदल ही चलने लगा। आगे बढ़ने पर एक पेड़ के नीचे उन्हें कुछ लोग झुंड बनाकर बातें करते हुए नजर आए। जब उन लोगों ने मुल्ला को पैदल और उसके पुत्र को गधे पर सवार देखा तो कहने लगे, कैसा लड़का है, इसे अपने पिता की कोई चिंता नहीं। हट्टा खट्टा होकर भी खुद गधे पर सवार है और बेचारा बूढ़ा पिता पैदल चल रहा है। बड़ों को इज्जत देने का जमाना ही लद गया है। मुल्ला के पुत्र को यह बात बुरी लगी। वह गधे से उतर गया और मुल्ला से बोला, अब्बा मैं बहुत देर गधे पर बैठ लिया, अब आप गधे पर बैठ जाइए, मैं पैदल चलूँगा। मुल्ला तैयार हो गया और गधे पर बैठ गया। पुत्र पैदल चलने लगा। वे लोग कुछ दूर ही आगे बढ़े थे कि उन्हें फिर कुछ लोग मिल गए। मुल्ला को गधे पर बैठा देख वे कहने लगे, ऐसा निर्दयी बाप हमने कभी नहीं देखा। इसमें अपने बेटे के लिए कोई प्रेम नहीं है, खुद को मज़े से गधे पर सवार है और अपने बेटे को पैदल चला रहा है। यह सुनकर मुल्ला को बुरा लगा। उसने अपने पुत्र से कहा, बेटा तुम भी गधे पर बैठ जाओ। दोनों ने गधे पर बैठकर अपनी यात्रा जारी रखी। वे कुछ दूर ही आगे बढ़े थे कि उन्हें फिर कुछ लोग मिल गए। मुल्ला और उसके पुत्र को गधे पर सवार देख वे बोले, कितने निष्ठुर लोग हैं, बेचारे गधे पर दोनों बैठ गए हैं, गधे का क्या हाल हो रहा है, इसकी इन्हें कोई चिंता ही नहीं है। यह सुनकर मुल्ला और पुत्र को फिर बुरा लगा। वे दोनों गधे से उतर गए और पैदल ही चलने लगे। जब वे अपने गांव पहुंचे तो वहां मुल्ला को एक परिचित व्यक्ति मिला। गधे के होते हुए भी मुल्ला और उसके पुत्र को पैदल चल आता देख वह बोला, मुल्ला मूर्खता की हद होती है, तुम्हारे पास अच्छा खासा गधा है, फिर भी दोनों पैदल चले आ रहे हो। अरे उस पर बैठकर आराम से नहीं आ सकते थे क्या? अपना दिमाग तो इस्तेमाल किया करो। यह सुनकर मुल्ला सोचने लगा कि आप कुछ भी करो, लोग कुछ ना कुछ कहते रहेंगे और आपको नासमझ बताते रहेंगे, इसलिए लोगों की बातों पर कान नहीं देना चाहिए। कहानी से सीख। तो दोस्तों हमें हर समय दूसरों की बात नहीं माननी चाहिए। अगर हर समय दूसरों की बात मानेंगे तो हम हमेशा घाटे में ही रहेंगे। इसलिए दोस्तों अपने दिमाग से भी काम लेना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर कहानी समाप्त होती है। यदि हमारी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं फिर से कोई अगली कहानी में। थैंक्स दोस्तों।